जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन सलाइवा के बारे में। सलाइवा जिसे आप हिंदी में लार भी कहते हो, आपसे थूक भी कह सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक दिन में ह्यूमन बॉडी में एडल्ट की कितना सलाइवा बनता है, अगर आप रफ आइडिया बता पाए तो एक दिन में कम से कम 1.5 लीटर सलाइवा बनता है। जिस दिन आप फास्ट रखते हो, जैसे आज जिसमें आप पानी नहीं पी सकते तो उसमें सलाइवा कंटेंट कम हो जाता है। जब गला सूख लगता है, आप कहते हो यार पानी पी लेता हूँ, तो इसलिए एक दिन में बनता हमारा 1.5 लीटर करीब। जब कम हो जाता है तो आप पानी वगैरह पी लेते हो, ठीक है। पीएच की बात करूं, देखो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। एक पीएच स्केल है जो बताता है कोई भी चीज कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, न्यूट्रल है। अगर पीएच 7 से नीचे होगा, 7 से नीचे होगा तो चीजें कहलाती है एसिडिक, 7 होगा न्यूट्रल, पानी का पीएच 7 होता है इसलिए न्यूट्रल कहलाता है, 7 से ऊपर होगा तो बेसिक। तो जो उसकी रेंज दी गई है वो दी गई है 6.2 से 7.6 एवरेज है, क्योंकि कभी आप कुछ ऐसा खाना खा लो जिसमें बहुत सारा एसिड है तो मीडियम आपका सलाइवा एसिडिक बन जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा खाना खाया जो बहुत ज्यादा बेस है तो बेसिक, थोड़ा बहुत एसिडिक बनेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एसिडिक बनता है, बहुत ज्यादा भी। रेंज क्या है 6.2 से 7.6। वैसे एक नंबर में क्वेश्चन है एग्जैक्ट, तो आपने क्या मार्क करना है 6.7 एवरेज मान लिया, ठीक है। सलाइवा देखो कौन बनाता है, कोई तो बॉडी में ऐसी चीजें होंगी जो सलाइवा, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो बनाते हैं सलाइवा। हमारे पास टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो टोटल मिला के 6 हो गए। अगर आप पेयर्स में क्वेश्चन आए कि कितने पेयर्स ऑफ सलाइवरी, आपने लिखा है 3, पर टोटल पूछे कितने सलाइवरी, आप लिख रहे हैं 6। देखो टीथ क्या कहते हैं, टीथ क्या, खाने को चबाया, आप भाई खाना खाते हो, खाना सबसे पहले चबाते हो, उसके बाद वो सलाइवा में मिला। तो टीथ जो होता है फिजिकल प्रोसेस, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब फूड प्लस सलाइवा, जब खाना आप खा रहे हो तो उसमें चबा रहे हो तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। फूड और सलाइवा को एक टर्म दी गई है मिक्स करके, बोलस का आता है। तो आपसे अगर कोई पूछे यार बोलस क्या होता है, तो आपने कहा बोलस होता है फूड मिक्स्ड विद सलाइवा, इज कॉल्ड बोलस, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। देखो 2 ग्लैंड्स होते हैं मेरे पास, आपने पढ़े भी होंगे बायोलॉजी में, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इनमें डक्ट होती है। डक्ट मतलब यार कुछ पाइप की तरह होते हैं, नली टाइप मान लो, या पाइप की तरह जिससे वो ट्रेवल कर पाते थे, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जिनके पास डक्ट होती है। एंडोक्राइन क्या होते हैं, डक्टलेस। तो सलाइवा ग्लैंड कैसे होते हैं, एक्सोक्राइन मतलब एक पैसेज, एक रास्ता सा होता है, एक ओपनिंग सी होती है, एक पाइप सा होता है, बात समझे, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया। सबसे पहला आता है पैराटॉइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ये मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है। अगर मैं मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास 3 है, कोई माइनर पूछे तो देखो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास कम से कम 800 से 1000 है। माइनस लेकर कहा जाता है कि ये बहुत ही कम, नाक के बराबर सलाइवा बनाते हैं, बहुत कम, ठीक है, ठीक है। पैराटाइड ग्लैंड देखो क्या करता है, सबसे इसे बिगेस्ट ग्लैंड करता है। अगर आपसे कोई पूछे बिगेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है, आपने क्या कहना है, पैराटाइड ग्लैंड। ये कितना परसेंट सलाइवा बनाता है, 20% सलाइवा बनाता है। हालांकि कहने में बिगेस्ट ग्लैंड होता है, पर सलाइवा ये बहुत ज्यादा नहीं बनाता, इससे ज्यादा भी सबमैंडिबुलर बनाता है। तो अगर पैराटाइड ग्लैंड क्या बनाता है, बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ सलाइवरी, ठीक है। कितना परसेंट सलाइवा बनाता है, देखो 20% मिला है, 10% इस तरफ। तो खाली जितना हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है डेली, उसमें 20% बनाता है। इसकी लोकेशन होती है गाल के पीछे और कान के पास, यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। ये बात समझ आ गई, अच्छा ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये डक्ट तो होती है, अब जब ये सलाइवरी ग्लैंड यहाँ से सलाइवा बनाता है तो ये डक्ट के रास्ते देखो दांत के पास आके खुलता है। मतलब जो अगर ये सलाइवा जो भी पैराटाइड ग्लैंड बनाएगा, ये आपके कहाँ पे जाके खुलेगा, ये दांत के पास, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अगर पैराटाइड ग्लैंड में दिक्कत हो रही है तो आपको कौन सी बीमारी होती है, मम्स, जिसमें आपका गाल फूल जाता है, उसे वो एक वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। आपने स्नेक देखे होंगे, सपेरे देखेंगे, वो देखते कहते हैं हमारा सांप, जो भी इनके सांप होते हैं काटता नहीं है, इसलिए नहीं काटता कि इसको जो पैराटाइड ग्लैंड है वो निकाल लेते हैं। तो पैराटाइड ग्लैंड वहां पे देखो वो जहर बनाने का काम करता है। अगर आपने पैराटाइड ग्लैंड निकाल दिया सांप की, तो बॉडी से आपको क्या है, आपको कोई भी जहर नहीं फैलेगा, चाहे वो काट भी लेगा उसके बावजूद भी। ये चीज समझ आ गई, ठीक है जी। एक रैबिट होता है, रैबिट खरगोश कहते हैं, उसमें 2 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। सेकंड ग्लैंड में आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड 3 से 5% जो है हमारा वो बनाता है सलाइवा, सिर्फ 3 से 5%। और ये जीभ के नीचे लेके जाता है, कहाँ पे लेके जाता है, डक्ट से जीभ के नीचे लेके जाएगा किसको, हमारे सलाइवा को। तीसरा हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अगर कोई आपसे पूछे यार सबसे ज्यादा सलाइवा कौन बनाता है, तो कौन सा बनाता है, सबमैंडिबुलर। कितना बनाता है, 60% से 70% सलाइवा जो है हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड बनाता है। ये जबड़े के पास होता है, मैंडिबुलर बोन होती है, देखो जबड़े के पास जो होता है, जबड़ा ही होता है ना, उसके पास जो होती है उसे कहते हैं मैंडिबुलर बोन। तो वहां पे इसकी लोकेशन होती है
और इसकी डक्ट कहाँ पे आके सलाइवा निकालता है, जीभ के नीचे। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो तीनों समझ आ गए। पहला पैराटाइड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, 20% सलाइवा बनाता है, गाल के पीछे कान के पास होता है, डक्ट ऊपर वाले दांत के पास आके खुलती है। फिर सेकंड में ये आता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, 3 से 5% सलाइवा बनाता है, जीभ के नीचे सलाइवा प्रोड्यूस करता है। फिर आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबुलर बोन के पास होता है, हिंदी में बोले जबड़े के पास होता है, 60 से 70% सलाइवा बनाता है और डक्ट इसकी जीभ के नीचे होती है। ये तीनों समझ आ गए, ठीक है। अगर क्या हमारे पास सलाइवा में और भी चीजें हैं, क्योंकि एंजाइम्स भी तो होते हैं हमारे सलाइवा में, ठीक है। एंजाइम देखो, पहला है टाइलिन, ये आपने पढ़ाई भी होता है, क्वेश्चन आता है 10वीं में, नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, तो आपने रट भी रखा होगा टाइलिन। इसी का दूसरा नाम है मेरे भाई सलाइवरी अमाइलेज, है ना। कोई भी नाम लिख देना ऑप्शन में, अगर एमसीक्यू में पेपर हो तो आप किसी को भी मार्क कर दे, दोनों में से जो दे रखा हो। दूसरा है डाइस्टेस। अब टाइलिन या फिर डाइस्टेस दोनों मिला के काम क्या करते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। बात समझ आ गई? तो अगर कोई पूछे कि नेम द एंजाइम विच डाइजेस्ट स्टार्च, तो आप दोनों में से किसी का भी नाम लेते हो। हालांकि ज्यादा क्वांटिटी में हमारा टाइलिन ही होता है मेन, तभी आपके बुक्स में टाइलिन का मेंशन होता है। तीसरा एंजाइम है लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी जर्म्स है हमारे सलाइवा में, उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से ये बने किसके होते हैं, देखो ग्लैवली ग्लैंड से होते हैं, एक सेल्स के बनते हैं, कई सारे सेल्स एक गुच्छे की तरह आकार, अगर डायग्राम देखें गुच्छे के आकार में ऐसे करके होते हैं, और उन सेल्स को क्या कहा जाता है, एक्टिनी। एक्टिनी, एक्टिनी किससे कनेक्ट, जो ग्रुप गुच्छे के आकार में जो हमारे सेल्स कनेक्ट है उन्हें क्या कहा जाएगा। देखो सलाइवरी ग्लैंड किससे बने हैं, सेल से। सेल्स क्या है, किससे बने, एक्टिनी से। एक्टिनी क्या होते हैं, जो डक्ट से कनेक्ट है। डक्ट मैंने 12 बता दिया आपको, रास्ता था, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ यार, माइनस सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, 800 से 1000 होते हैं। कंपोजिशन क्या है भाई, सलाइवा किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले पानी देखो, 99% सलाइवा। तभी तो आप जब भी, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरा मुंह थक रहा है या मुंह गला सूख रहा है, पानी पी रहा हूं, तो इससे क्या होगा, मेरा सलाइवा कंटेंट बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी आपका गला सूखता है, आपका डिहाइड्रेशन होता है, पानी पीते हो ताकि सलाइवा कंटेंट आपका बढ़े। तो देखो पानी में 99% सलाइवा में 99% वाटर है। इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्टिंग बनाते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट से। म्यूकस भी होता है, देखो एक एंजाइम म्यूकस होता है हमारा जो नाक में होता है, वो तो हमारा डस्ट पार्टिकल ट्रैप करता है। ये म्यूकस के ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। यार देखो ना, जब आप खाने को बार बार चबाते रहते हो, चबाते जाते हो, चबाते रहते हो, चबाते रहते हो, एक म्यूकस से एक लेयर होती है, चिपचिपा टाइप आता है, वो किसका काम होता है, हमारा म्यूकस का। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, आपको पता है, दे फाइट अगेंस्ट डिसीज। अब जीभ में तो ऐसे कोई बीमारी नहीं होती सलाइवा में, पर छोटे छोटे जर्म्स जो होते हैं, इनको मारने का काम कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। और होते हैं इसमें एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स देखो, कभी जिससे होता है हमारा डीएनए निकाल सकते हो। आपने देखा होगा ना, कभी सलाइवा का सैंपल लेते हैं, किसी का डीएनए पता करना हो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, वहां पे सलाइवा कंटेंट दिखा, तो उसका सलाइवा कंटेंट को रख लेते हैं वहां पे, सलाइवा टेस्ट करते हैं, देखते हैं किससे पता लगता है, डीएनए हमारा बनता है एपिथेलियल सेल से। बात समझे, पूछकर हमने समझा कि पूरे सलाइवा को समझा। इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।